कहानी शुरू होती है 1960 के दशक के आखिर में। कैलिफोर्निया 20 दिसंबर 1968 को दो नौजवान प्रेमियों को उनकी कार में गोली मार दी जाती है। एक ऐसा दिमाग जो इतना शातिर था कि उसने पूरे देश की पुलिस और एफबीआई को 50 साल तक उंगलियों पर नचाया। द जोडियाक किलर। दोस्तों, क्या आप एक ऐसे कातिल के बारे में सोच सकते हैं जो मर्डर करने के बाद खुद पुलिस को फोन करता था? एक ऐसा दिमाग जो इतना शातिर था कि उसने पूरे देश की पुलिस और एफबीआई को 50 साल तक उंगलियों पर नचाया। वो लोगों को मारता था, लेकिन उसका असली खेल शुरू होता था मर्डर के बाद। वो अखबारों को चिट्ठियां लिखता था, पेचीदा कोड्स भेजता था और कहता था, मेरा नाम इन पहेलियों में छुपा है, दम है तो पकड़ लो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द जोडियाक किलर की। एक ऐसा राज जो आज भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। कहानी शुरू होती है 1960 के दशक के आखिर में कैलिफोर्निया में। 20 दिसंबर 1968 को दो नौजवान प्रेमियों को उनकी कार में गोली मार दी जाती है। सबको लगा यह कोई आम लूटपाट है, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब अगले साल एक और हमला हुआ और पुलिस को एक अनजान फोन कॉल आया। कॉलर ने बड़े ठंडे दिमाग से कहा, मैंने ही उन्हें मारा है और पिछले साल वालों को भी मैंने ही मारा था। ये तो बस शुरुआत थी। कुछ दिन बाद सैन फ्रांसिस्को के बड़े अखबारों को 3 चिट्ठियां मिली। हर चिट्ठी में एक अजीब सा निशान बना था। एक गोला जिसके बीच में क्रॉस का निशान था। जोडियाक ने धमकी दी कि अगर ये चिट्ठियां फ्रंट पेज पर नहीं छपी तो वो हर वीकेंड पर लोगों को मारना शुरू कर देगा। जोडियाक की सबसे अनोखी बात थी उसके साइफर्स यानी कूट भाषा। उसने 4 बड़े कोड्स भेजे। उसका दावा था कि इन कोड्स को सुलझाते ही उसका असली नाम सामने आ जाएगा। पूरी दुनिया के सबसे बड़े दिमाग उन कोड्स को सुलझाने में लग गए, लेकिन सबसे डरावनी घटना हुई लेक बेरिसा पर। वहां एक जोड़ा पिकनिक मना रहा था, तभी एक शख्स सामने आया। उसने एक अजीब काले रंग का होठ नकाब पहना था जिस पर वही जोडियाक का निशान बना था। उसने बड़े इत्मीनान से उन्हें बांधा और उन पर चाकू से हमला किया। जाते जाते उसने उनकी कार के दरवाजे पर उनके मरने की तारीख और वक्त लिख दिया। वो सिर्फ मारना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि पूरी दुनिया उसे एक सुपर विलेन की तरह देखे। जोडियाक ने एक बार एक टैक्सी ड्राइवर का मर्डर किया और उसके खून से सने हुए कपड़े का टुकड़ा चिट्ठी के साथ भेजा। उसने धमकी दी कि वो स्कूल बस के बच्चों को निशाना बनाएगा। पूरे शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया। पुलिस ने हजारों लोगों से पूछताछ की। सबसे बड़ा संदिग्ध सस्पेक्ट था आर्थर ली एलन। उसके पास वही जोडियाक ब्रांड की घड़ी थी। वो वही पुराना टाइपराइटर इस्तेमाल करता था जो जोडियाक करता था। लेकिन हैरत की बात यह है कि उसका डीएनए और हैंडराइटिंग कभी मैच नहीं हुई। और पता है सबसे हैरानी वाली बात क्या है? उसका एक कोड जिसे 340 साइफर कहते हैं, उसे सुलझाने में कंप्यूटर और एक्सपर्ट्स को 51 साल लग गए। 2020 में जब वो सॉल्व हुआ तो उसमें लिखा था, मुझे उम्मीद है आप मुझे पकड़ने की कोशिश में मजा ले रहे होंगे। मैं मौत से नहीं डरता क्योंकि नर्क में मेरे पास बहुत सारे गुलाम होंगे। 1974 के बाद जोडियाक की चिट्ठियां आनी बंद हो गई। केस ठंडा पड़ गया लेकिन बंद नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं वो मर गया,
कुछ कहते ही वो जेल चला गया और कुछ का मानना है कि वो आज भी एक आम इंसान की तरह हमारे बीच रह रहा है, अपना राज छुपाए हुए। जोडियाक किलर ने साबित कर दिया कि हकीकत किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा डरावनी हो सकती है।